अरे यह लड़कियां तो अभी तक सो रही हैं। नेहा, सुमन, प्रीति, दामिनी, सुनैना, आज कब तक सोने का इरादा है? कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं भाभी, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। यह क्या बात हुई? अचानक कॉलेज जाने के लिए मना क्यों कर रही हो? पढ़ाई पूरी नहीं करनी क्या? भाभी, हम कॉलेज भी जाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहते हैं। लेकिन क्या? वो भाभी, कॉलेज की फीस जमा होनी थी और हम जानते हैं कि आपके पास इतने पैसे नहीं, तो हमने सोचा कि अब पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। घर में तो पैसे आएंगे, आप भी सिलाई कर कर हम पांचों ननद का कब तक पेट भरती रहेंगी? हमारे खर्च कब तक उठाती रहेंगी? जब से भैया का एक्सीडेंट हुआ तब से पूरे घर को आपने ही तो संभाला हुआ है। आप ना होती तो ना जाने हमारा क्या ही होता। लेकिन भाभी, अब हम आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं और खर्चे में आपका हाथ बटाते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब कर कर। ओह अच्छा, तो अब मेरी प्यारी पांचों ननद इतनी बड़ी हो गई कि उन्हें लगता है वो मुझ पर बोझ है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ऐसा दोबारा सोचने की गलती भी मत करना, समझी? और रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई नहीं छूटेगी, फीस जमा हो जाएगी। कॉलेज जाने के लिए तैयार हो। मगर भाभी, अगर मगर कुछ नहीं, चुपचाप तैयार हो जाओ और दोबारा पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तुम्हारी अच्छे घराने में शादी भी करनी है। घर के खर्च मैं देख लूंगी, अभी घर संभालने के लिए मैं जिंदा हूँ, समझ गई? सच में भाभी, आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हैं। आई लव यू सो मच। आप कितनी अच्छी हैं। माँ के गुजर जाने के बाद आपने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। सच में आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, नाश्ते के लिए भी कुछ छोड़ दो। आरती बहुत अच्छी सिलाई जानती थी, जिस वजह से वो सिलाई कर कर पूरे घर का खर्च उठा रही थी। आरती का पति नीरज भी काम करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके पैर चले जाते हैं, वो अपाहिज हो जाता है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था और घर की सारी जिम्मेदारी आरती के कांधों पर आ जाती है। आरती की कुंवारी 5 ननंद भी थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। वैसे अपने पराठे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाए। आरती की 5 ननंद अपनी भाभी से मिलकर कॉलेज चली जाती हैं और आरती भी घर के काम करने के बाद अपने पति को दवाई खिलाने के बाद सिलाई करने बैठ जाती है। आरती बहू, ओ आरती बहू, कहाँ हो? तनिक बाहर तो आओ। अरे सावित्री काकी, आप बड़े दिनों बाद आना हुआ। मुझे तो लगा था कि आप अपने कपड़े देकर भूल ही गई। अरे आरती बहू, क्या भूल गई? बस अब क्या ही बताऊं, शादी के एक काम तो होते नहीं, 1000 काम होते हैं। बस उन्हीं में जुटी हुई थी। यह 2 साड़ी की ब्लाउज और लेकर आई हूँ, 2 दिन में इन्हें और सिल देना। सावित्री काकी, मेरे पास तो पहले ही 2 दिन का बहुत सारा काम है। अगर आपको डिजाइनर ब्लाउज बनवाने ही थे तो पहले बता दिया होता। देख आरती बहू, मैं ना नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुझे तेरे सिले ब्लाउज ही पसंद आते हैं। मैं कहीं और नहीं सिलवाने वाली। हाँ, अब तुझे ही मेरे ब्लाउज सिलने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको मना भी तो नहीं कर सकती। यह कपड़े ले जाओ जो सिल चुके हैं। आरती बहू, कुछ भी कहो, लेकिन तेरे हाथों में जादू है, जादू। जिस कपड़े को हाथ लगाती है उसमें जान डाल देती है। कितनी सुंदर ड्रेस बनाई है, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। सावित्री अपने सिले हुए कपड़े ले जाती है और आरती भी सिलाई करने बैठ जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी अपनी ननंद की कॉलेज की फीस जमा करने का ही विचार चल रहा था। कॉलेज की फीस जमा करने के लिए बोल तो दिया, लेकिन फीस जमा होगी कहाँ से? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से करूं, क्या करूं? आरती, किन ख्यालों में गुम हो? मशीन खाली चल रही है। बस यही सोच रही थी कि अब ओवर टाइम भी कपड़े सिलूं ताकि 4 पैसे ज्यादा आए और घर के खर्चे आसानी से पूरे हो जाएं। अरे नहीं आरती, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। पहले ही तुम हम सब के लिए इतना कर रही हो, तुम भी सोचती होंगी कि तुम कहाँ आकर फंस गईं। अरे यह तुमने क्या बात कर दी? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचती, बल्कि इस घर में तो मुझे बहुत प्यार और अपनापन मिला है।
अच्छा सब छोड़ो, मुझे बातों में मत लगाओ, बहुत सारे कपड़े सिलने हैं। नीरज अपनी गरीब दर्जी पत्नी को इस गरीबी से बाहर निकालना तो चाहता था, लेकिन अब ये उसके हाथ में नहीं था क्योंकि वो अपाहिज था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में 5 बहनों के कपड़ों को लेकर कुछ लड़कियां मजाक उड़ाती हैं। अरे यार करिश्मा, जहाँ तक मुझे याद है इन 5 बहनों की भाभी तो गांव की औरतों के कपड़े सिलती हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं कि अपनी 5 ननंद को अच्छे कपड़े पहनाकर कॉलेज भेज सके। देखो तो इनके कपड़ों में कितने छेद हैं। अरे यार, क्या तुम्हें पता नहीं, इनकी दर्जी भाभी कपड़े सिलकर ही तो इनकी कॉलेज की फीस जमा करती हैं और घर के सारे खर्च भी उठाती हैं, क्योंकि इनका भाई तो कुछ करने लायक बचा नहीं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? वैसे तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर में बैठ जाना चाहिए। तुम्हें देखकर पूरा दिन खराब हो जाता है। हम इतनी फैंसी महंगी ड्रेस पहनकर कॉलेज आते हैं और एक ये ऐसे ही मुंह उठाकर कॉलेज आ जाती हैं, गरीब कहीं की। निशा, करिश्मा, तुम्हारा बहुत हो गया। अब तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे अरे, हम तो डर गए। हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखा, हाथ ना तोड़ दिया तो मुझसे कहना। सुमन, निशा, करिश्मा के बीच लड़ाई हो जाती है। दामिनी, नेहा, प्रीति और सुनैना उनका बीच बिचाव कराती हैं, लेकिन सुमन को फिर भी चोट लग जाती है। कुछ समय बाद जब 5 ननंद घर आती हैं तो आरती सुमन को देखकर डर जाती है। सुमन, यह सब कैसे हुआ? आखिर किससे झगड़ा कर लिया? भाभी, कॉलेज में कुछ लड़कियों से लड़ाई हो गई। वो हमारे कपड़ों को लेकर मजाक उड़ा रही थी। और यह सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले कुछ दिनों से हमारे कपड़ों को लेकर कॉलेज में सब बहुत हंसते हैं, क्योंकि जगह जगह से कपड़े फट चुके हैं। वो निशा और करिश्मा रोज कॉलेज में नई नई फैंसी ड्रेस पहन कर आती हैं तो कुछ ज्यादा ही इतराती हैं और उन्हें लगता है जैसे हम गरीबों को मजाक उड़ाने का तो उन्हें लाइसेंस मिल गया हो। अगर तुम चारों बीच में ना आई होती तो मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा देती। हाँ, और फिर होता क्या जानते भी हो? भाभी जो हमें पाई पाई जोड़कर पढ़ा रही है वो सब मिट्टी में, खाक में मिल जाता। हमें कॉलेज से निकाल दिया जाता। समझ रही हो तुम? दर्जी बहू होकर भी मैं अपनी 5 ननंद को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकती। यह सोचकर मुझे बहुत दुख होता है। कितना अच्छा होता कि तुम मेरे हाथ की बनी सुंदर सुंदर ड्रेस रोज कॉलेज पहनकर जाती, लेकिन इतने पैसे बचते ही नहीं कि कपड़ा लाकर मैं तुम्हारे लिए नई ड्रेस बना सकूं। भाभी, ऑलरेडी आप हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, क्या हम आपको जानते नहीं? अगर पैसे होते तो रोज आप हमें नई ड्रेस पहनाकर कॉलेज भेजती, लेकिन घर के हालात ही ऐसे हैं, क्या ही कर सकते हैं। वैसे भाभी, अगले हफ्ते तक कॉलेज की फीस जमा भी होनी है। अगर फीस जमा नहीं हुई तो फिर हम कॉलेज नहीं जा पाएंगे। उसकी टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो हो ही जाएगा। अच्छा, तुम्हें मेरी आज थोड़ी सी मदद करनी होगी। बताइए भाभी, हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद आरती अपनी ननंद को अपनी सिलाई में मदद करने को कहती है। कॉलेज से आ जाने के बाद 5 ननंद अपनी गरीब दर्जी भाभी के साथ सिलाई में हाथ बटाती हैं। अरे, यह तो काफी बड़े बड़े टुकड़े हैं, जोड़ जोड़कर इनमें तो सूट बन सकते हैं। मेरी प्यारी 5 ननंद, उन्हें कॉलेज में कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इन टुकड़ों को जोड़कर 5 के लिए सूट बना देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। आरती कतरन में से अपनी 5 ननंद के सूट बनाने का फैसला करती है। रात को जब सब सो रहे थे तो गरीब दर्जी बहू अपनी 5 ननंद के लिए सूट सिल रही थी। आरती, मैंने मना किया था कि रात में सिलाई मत करना, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? नीरज जी, मेरी 5 ननंद को कपड़ों की वजह से कॉलेज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वहाँ लड़कियाँ महंगी महंगी ड्रेस पहन कर आती हैं और मेरी ननंद फटे पुराने कपड़े पहन कर जाती हैं। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उनके लिए नई ड्रेस खरीद सकूं। इसलिए जो कपड़ा बचा है उसी से सूट बना रही हूँ। आरती, तुम हम सब के बारे में कितना सोचती हो? वो सिर्फ तुम्हारी ही बहन नहीं, मेरी भी बहन है। अच्छा, अब तुम सो जाओ और मुझे सिलाई करने दो। आरती उन टुकड़ों को जोड़ जोड़कर सूट सिलकर सो जाती है। सुबह हो जाने के बाद वो अपनी 5 ननंद को नए सिले हुए टुकड़ों के सूट देती है।
यह सूट ज्यादा अच्छे तो नहीं, लेकिन पुरानों से तो बेहतर ही हैं। भाभी, पूरे दिन आप सिलाई के कपड़े सिलती रही और रात भर जाकर आपने हमारे लिए सूट भी सिल दिए, सिर्फ इसलिए ताकि कॉलेज में लड़कियां हमारा मजाक न उड़ा सके। और भाभी, यह सूट अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, सच में आप ग्रेट हो। छोटे छोटे टुकड़ों से आपने इतने सुंदर सूट बना दिए। तुम पांचों को पसंद आए, मुझे अच्छा लगा। आरती की पांचों ननद वह सूट पहनकर कॉलेज जाती हैं। आरती को यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय बाद घर के सभी काम समेटकर आरती दोबारा से सिलाई करने बैठ जाती है। तभी दरवाजे पर बड़बड़ाते हुए एक लड़की आती है। मुझे गरीब दर्जी बहू से अपनी ड्रेस सिलवानी ही नहीं चाहिए थी। मेरी पूरी फैंसी ड्रेस का सत्यानाश कर दिया। अरे मीनू, अंदर आ जाओ, दरवाजे पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हें जो डिजाइन दिखाया था वैसी ड्रेस क्यों नहीं बनाई? सही कहते हैं, बुटीक बुटीक होता है और घर की दर्जन ऐसे ही कपड़े सिलती है, उल्टे सीधे। लेकिन ये छोटी सी बात मम्मी को समझ में नहीं आती। पता नहीं तुम्हारे सिले कपड़े उन्हें क्यों पसंद आते हैं। मीनू, ड्रेस में तो कोई खराबी नहीं, जो डिजाइन दिखाया था बिल्कुल वैसी ही ड्रेस बनी है। एक तो ड्रेस में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं, और दूसरी बात, यह ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लग रही। यह कपड़ा बहुत महंगा था, इसलिए मुझे इस ड्रेस के पैसे चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मीनू, अगर तुम जमींदार की बेटी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गरीब दर्जी को इस तरह से डराओ धमकाओ। मैं अपनी मेहनत के पैसे लेती हूँ, किसी की गुलामी नहीं करती। मेरी धमकी के बारे में तो तुम्हें उस समय पता चल जाएगा जिस समय मुझे मेरी ड्रेस के पैसे नहीं मिले। तुम इस झोपड़ में रहने के लायक नहीं बचोगी, इसलिए समय पर मुझे पैसे दे देना। जमींदार की बेटी गरीब दर्जी बहू को धमकी देकर चली जाती है। जिस कपड़े की आरती ने ड्रेस बनाई थी वो कपड़ा बहुत ही ज्यादा कीमती था। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। हे ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी बहू के ऊपर क्या पहले से मुसीबतें कम थी जो एक और मुसीबत आ पड़ी? अब मैं इतना महंगा कपड़ा कहाँ से लेकर आऊं? सावित्री काकी ने पहले ही मना किया था कि मीनू की ड्रेस मत बनाओ, वह ऐसी ही घमंडी है। मुझे क्या पता था कि वो इतनी ज्यादा बदतमीज होगी। ड्रेस के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे तो इसलिए मैंने उसकी ड्रेस बना दी, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब पता नहीं क्या होगा। अच्छा, आप परेशान मत होइए। अगर ऊपर वाले ने हम गरीबों के ऊपर यह मुसीबत डाली है तो वो इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता भी जरूर दिखाएगा। आरती और नीरज बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे होगा क्या। वहीं दूसरी तरफ आरती की पांचों ननद के कॉलेज में एक बहुत बड़ा फैशन शो कंपटीशन होने वाला था। हाँ बच्चों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फैशन शो कंपटीशन होने वाला है और जो भी इस फैशन शो कंपटीशन का विजेता होगा उसे पूरे 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी। यह फैशन शो कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस फैशन शो कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस शो में हम पार्टिसिपेट, इस शो में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर हम क्यों नहीं? क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम फैंसी ड्रेस पहनकर इस शो में पार्टिसिपेट कर सकें। प्रीति ने बिल्कुल ठीक कहा, यह शो तुम जैसी गरीब लड़कियों के लिए नहीं है जिनके पास कॉलेज पहनकर आने के लिए भी सुंदर कपड़े नहीं। वो शो में फैंसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं? हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे और देखना, हम इस फैशन शो कंपटीशन को जीत कर भी दिखाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस। वैसे तुम गरीबों के पास कॉलेज पहनकर आने के लिए तो अच्छे कपड़े होते नहीं। चली फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को और हमें हराने की बात कर रही हो। कहाँ तुम और कहाँ हम? वो तो वक्त ही बताएगा, कहाँ तुम कहाँ हम। दामिनी, सुमन, सुनैना और प्रीति नेहा को कॉलेज में होने वाले फैशन शो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मना करती हैं, लेकिन नेहा उनकी एक नहीं सुनती और वो नाम लिखाकर आ जाती है। कुछ समय बाद पांचों नंदे घर आती हैं। अरे भाभी, क्या हुआ? आप रो रही थी? भैया, भाभी को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। चलो खाना खाते हैं। भाभी, जरूर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं, बताइए ना क्या हुआ, प्लीज बताइए।
अपनी पांचों ननंद के बहुत कहने के बाद आरती उन्हें एक एक कर सब बता देती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है। नेहा, हम तुमसे पहले ही मना कर रहे थे, कंपटीशन में नाम मत लिखाओ। देखो भाभी पहले ही इतनी बड़ी मुसीबत में है और ऊपर से तुमने निशा और करिश्मा को चैलेंज भी कर दिया। तुम किस कंपटीशन की बात कर रही हो? भाभी, हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फैशन शो कंपटीशन होने वाला है। जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उस कंपटीशन में पहनने के लिए सुंदर और यूनिक ड्रेस का होना भी तो जरूरी है, और घर के हालात इतने ज्यादा खराब हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, हम कल जाकर ही अपना नाम हटवा देंगे। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मगर भाभी, ड्रेस बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। आरती अपनी पांचों ननंद को दिलासा देती है कि वो फैशन शो कंपटीशन में पहनने के लिए उनके लिए ड्रेस बना देगी। अगले दिन आरती उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो उन पैसों को लेकर कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट जाती है। महंगाई कुछ ज्यादा ही हो गई। यह फैंसी कपड़ा कितना ज्यादा महंगा है और सादे कपड़े की तो अच्छी ड्रेस नहीं बन पाएगी। अब मैं क्या करूं? आरती मार्केट से अपने पांचों ननंद के लिए ड्रेस बनाने के लिए सस्ता सा कपड़ा खरीद कर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में एक जख्मी मोर मिलता है। अरे यह मोर तो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, इसे घर लेकर चलती हूँ, इसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर दूंगी, जल्द ही ठीक हो जाएगा। आरती उस जख्मी मोर को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी करती है और उसके बाद अपनी पांचों ननंद के लिए ड्रेस बनाने के लिए बैठ जाती है। आरती अपनी पांचों ननंद के लिए ड्रेस बना ही रही थी, तभी वो आंगन में मोर के पंख बिखरे हुए देखती है और उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। शो में महंगी महंगी ड्रेस पहनकर तो सभी आएंगे, लेकिन मैं अगर अपनी पांचों ननंद के लिए सबसे हटकर सबसे अलग यूनिक ड्रेस बनाऊं तो उनके जीतने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, मुझे अपनी पांचों ननंद के लिए मोर के पंख की ड्रेस बनानी चाहिए। लगता है ऊपर वाले ने मुझे मोर से इसीलिए मिलाया ताकि मैं अपनी पांचों ननंद के लिए मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस बना सकूं। बस फिर क्या था, आरती आंगन से सभी मोर के पंख चुनती है और अपनी पांचों ननंद के लिए मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस बनाने की कोशिश करती है। भाभी, थोड़ा तो आराम कर लो, बस तुम्हारे मोर के पंख की ड्रेस बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद मैं आराम भी कर लूंगी। कुछ देर कड़ी मेहनत के बाद 5 मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस बनकर तैयार हो जाती हैं, जिन्हें देखकर पांचों ननंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। भाभी, मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, यह कितनी ज्यादा यूनिक लग रही है, और यह ड्रेस जब तुम पहनोगी तो और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। मोर के पंख की ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है और अब वो दिन आता है जिस दिन कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला था। तुम्हें पता है, यह ड्रेस मैंने मुंबई से मंगाई है, देखना इस शो को तो मैं ही जीतने वाली हूँ। मैंने भी अपनी ड्रेस दिल्ली के बड़े शोरूम से मंगवाई है। अरे वो 5 गरीब बहनें अभी तक नहीं आई, मैं तो उनकी ड्रेस देखने के लिए बेताब हो रही हूँ। बेचारी गरीब 3rd क्लास ड्रेस पहन कर आएंगी, चली थी हमें चैलेंज करने के लिए। कॉलेज में सभी लड़कियों को बेसब्री से आरती की पांचों ननंद का इंतजार था, क्योंकि वो जानती थी कि वो गरीब हैं, कॉलेज में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आती तो शो में फैंसी डिजाइनर ड्रेस पहनकर कैसे आ सकती हैं, इसलिए सब उनका मजाक बनता हुआ देखना चाहते थे। कुछ समय बाद शो शुरू हो जाता है। शो शुरू भी हो गया, लेकिन वो पांचों अभी तक नहीं आई। लगता है वो पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहती। अरे यार, कॉमन सेंस की बात है, वो गरीब जिनकी भाभी कपड़े सिलकर गुजारा करती है, वो हम जैसी अमीर लड़कियों को फैशन शो कंपटीशन में कैसे कम्पीट कर सकती हैं? वो यहाँ नहीं आएंगी। कॉलेज की सभी लड़कियां एक एक करके रैंप वॉक कर रही थी। निशा और करिश्मा की ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तालियों की गूंज बता रही थी जैसे निशा और करिश्मा में से ही कोई एक विजेता बनेगा। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही स्टेज पर मोर के पंख की बनी ड्रेस पहने आरती की पांचों ननद आती हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह पांचों लड़कियां कौन है जो बिल्कुल मोरनी लग रही हैं? इनकी ड्रेस कितनी सुंदर है।
निशा, आंखें खोल कर देखो, यह पांचों और कोई नहीं बल्कि वही गरीब है जिनका हम मजाक बनता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन यार, इनके मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है। ये दिखने में भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। आम दिन में तो कोई खास नहीं दिखती थी, लेकिन आज देखो। ऑडियंस, जजेस सभी आरती की पांचों ननंद की बनी मोर की डिजाइनर ड्रेस देखकर दंग रह जाते हैं और इस बात में कोई शक नहीं था कि इस फैशन शो कंपटीशन को कोई और नहीं बल्कि आरती की पांचों ननंद ही जीतने वाली थी। यहाँ सभी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। सभी की ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इन पांचों बहनों ने तो कमाल ही कर दिया। इनके मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्या तुम अपनी ड्रेस के बारे में कुछ बताना चाहोगी? यह मोर के पंख की ड्रेस हमारी भाभी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बनाई है और यह सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि इसमें ढेर सारा प्यार छुपा हुआ है। आरती को यह देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इस फैशन शो कंपटीशन को आरती की पांचों ननंद ही जीतती हैं। सुमन, मुझे तुम्हारी भाभी से एक ड्रेस बनवानी है और मुझे भी मोर के पंख की डिजाइनर ड्रेस चाहिए। क्या मेरे लिए एक ऐसी ड्रेस बना दोगी? आरती को कॉलेज में ही बहुत सारे ऑर्डर मिल जाते हैं, जिसे देखकर आरती बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद पांचों ननंद करिश्मा और निशा के पास जाती हैं, जो मुंह लटकाए खड़ी हुई थी। अब मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो अपनी अमीरी पर, अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड था। इंसान को इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए, जब वो टूटे तो सामने वाले से नजरें भी ना मिला सके। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमने तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दो। आरती की पांचों ननद उन सबको जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया था उन्हें माफ कर कर घर आ जाती हैं और कंपटीशन में जीते हुए पैसों से आरती मीनू के ड्रेस के पैसे भी दे आती है और दोबारा उसके लिए कभी ड्रेस नहीं बनाती और आरती की बनी ड्रेस जगह जगह फेमस होने लगी थी, जिस वजह से उनके घर के हालात पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाते हैं।